मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको मिल पा रहा हूं महाराज जी के अनन्य भक्त जिन्होंने महाराज जी के साक्षात दर्शन किए, महाराज जी के पैर दबाए, महाराज जी के साथ कई कई दिनों तक रहे और उनके इस बात के साक्ष्य तो करना बड़ी बात है। चित्र है ये सौभाग्य है। ऐसे बहुत भक्त मिले हैं जो महीनों रहे, वर्षों रहे, लेकिन कभी चित्र नहीं, क्योंकि ये तो महाराज जी की कृपा है। आपका वो चित्र मेरे पास सुरक्षित है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ये जो भक्त है ना, उनकी सबकी अपनी एक एक कहानी रहती है, बड़ी अलग अलग कहानी रहती है। आज आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, चाय पियेंगे सब, है ना। तो आज मैं यही प्रश्न अभी तक किसी भक्त से नहीं किया, लेकिन आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि चाय मुझे मिलने वाली है, मैं यहाँ चाय पीने वाला हूं। तो आपने चाय पहली बार कब पी? ये एक गांव में पैदा हुआ बच्चा, उस समय ग्रामीण अंचल में चाय का प्रचलन नहीं था। कब का जन्म है साहब आपका? मेरा 9 जनवरी 1962 का जन्म है और पहला मेरा ग्रामीण परिवेश से शहर की तरफ जो पहला कदम है वो वृंदावन आश्रम है। पहला कदम वृंदावन आश्रम के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में पहले चाय नहीं पी जाती थी। और आप सोच रहे होंगे नाम तो बताया नहीं, तो आप तो पहचानते हैं, ये श्री संजीव शर्मा जी हैं। और पद नहीं बताऊंगा कि आपने बताया नहीं इसलिए आप इनके साथ चाय पीजिए। तो जी, चाय कब पी? तो कैंची आश्रम गए जी, और वहाँ कैंची आश्रम में उस समय प्रथा थी बिना दूध की चाय बनाना। अच्छा। और पहली ड्यूटी कैंची आश्रम में मिली, सुबह सुबह दादा मुखर्जी दादा जी, बड़ी सी केटल में, वो वही प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी दादा, मुखर्जी दादा, हाँ देख लीजिए, सबके प्यारे दादा जिन्हें बाबा जी भी दादा कहते हैं। तो दादा बड़ी सी केटली लेके हाँ, और चाय भक्तों को पिलाते थे। और आयु के अनुकूल काम मिल गया। एक टोकरी में बहुत सारे कुल्हड़ हैं और वो मैं दादा के पीछे पीछे सब भक्तों को चाय पिलाना। और फिर एक राउंड में, अगले राउंड में सबने चाय पी ली तो सारे कुल्हड़ इकट्ठे करके डस्टबिन में डालना। क्या बात है। मैं आपकी और जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपका पुनः प्रणाम करता हूं आप सबके लिए, जिनकी बहुत सारी कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी, जिन्हें बाबा भी दादा कहते थे, उनके साथ दादा क्या दृश्य रहा होगा, उस दृश्य की आप कल्पना करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दादा चाय लेके चल रहे हैं और आप कुल्हड़ लेके चल। तो दादा ने ही कहा चाय पियो, चाय अच्छी होती है, गला ठीक रहेगा, इत्यादि इत्यादि। बड़े थे दादा, प्रोफेसर थे, सबके मान्य थे बिल्कुल। तो पहली चाय कैंची आश्रम में बिना दूध की काली वाली चाय पी और शायद बहुत, ये नहीं कह सकता कि अच्छी लगी बुरी लगी, क्योंकि उससे पहले की चाय का कोई अनुभव ही नहीं था। और आज वो काली चाय मेरे लिए औषधि बन चुकी है। क्षमा करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चाय आपने पहली बार कैंची धाम में पी, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी के कर कमलों से मिली हुई पी, और वो ब्लैक टी थी, यानी दूध नहीं था उसमें, और वो चाय एक औषधि के रूप में आपको प्राप्त हुई। मित्रों, घटनाएं ऐसी होती हैं जहां शब्दों के द्वारा वर्णन करना जब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अनुभव से गुजर रहे हैं, एक अनुभव से गुजर रहे हैं। उसका कोई प्रामाणिकता आप कैसे दिखाएंगे? आप शब्दों का सहारा लेंगे उसे व्यक्त करने के लिए, शायद हो पाए ना हो पाए, बहुत मुश्किल होता है। आप कुल्हड़ लेके चल रहे हैं, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी आगे आगे चल रहे हैं, भक्तों को चाय मिल रही है। वो भक्त भी बहुत भाग्यवान रहे होंगे जहां आपके कर कमलों से उन्हें ये पेय पदार्थ मिला होगा। दादा, आज पहले तो ये उत्तर प्रदेश में ही था कैंची धाम, लेकिन उत्तराखंड, अब मैं चाहूंगा कि हम उत्तराखंड पे सीधी सीधी बात करें। उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, उसमें क्या राज है? कैंची धाम का है या और भी कुछ है, या किस तरह से संत जन उसको वर्णित किया करते थे? बहुत संतों का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ है।
उड़िया बाबा, नीम करोली बाबा और कृपात्री जी के भी दर्शन हुए आपको? हाँ? दर्शन नहीं हुए, दर्शन- परिवार के ऊपर परिवार कृपा के ऊपर कृपा थी। परिवार- उड़िया बाबा की, उड़िया बाबा तो 48 में शरीर छोड़ चुके थे, जी जी। लेकिन वो जो धरोहर देके गए संत उनके जो पिताजी, पूर्वज हैं, हाँ। वही मेरे कहने का मतलब यही था कि उड़िया बाबा, कृपात्री जी, स्वामी विश्वबंधु सत्यार्थी, हाँ, उनका सानिध्य या उनका स्पर्श या उनकी कृपा आपके निवास स्थान गांव तक पहुंची है, उनकी छत्र छाया रही है। और नीम करोली बाबा के तो दर्शन साक्षात किए हैं। तो मैं उस धाम को प्रणाम करते हुए, दादा उत्तराखंड का जरा हमें बताएं कि देवालय क्यों है? उत्तराखंड मैंने अपने जीवन से करीब 22 साल रोजगार के सिलसिले में जी। जुड़ा रहा। जी ऋषिकेश में मैंने नौकरी की जी अनेक वर्षों तक, जी। और अपनी सरकारी अच्छा, ड्यूटी। ऋषिकेश में किस पद पे थे आप, ये तो बता दीजिए। पिछला पद बता दीजिए, अभी नहीं पूछेंगे। ऋषिकेश में मैं कार्मिक विभाग में था। वहाँ भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है जिसने टेहरी डैम प्रोजेक्ट बनाया है, जी और सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर्स के ग्रेड में ज्वाइन किया, जी और मैं वरिष्ठ प्रबंधक तक वहाँ रहा। जी। उसके बाद फिर महाराज जी दिल्ली ले आए। जी। ये भी एक अलग रहस्य लीला है जो पूछूंगा इस बात। जो अभी समय नहीं है। जी। मैं बताएं। सेवावकाश मेरा जनवरी में होने जा रहा है। कुछ चीजें दादा नई नौकरी करने जा रहे हैं जनवरी में, मैं अभी बैठा हूँ दिसंबर में, ठीक है ना? तो नई नौकरी जब ज्वाइन कर लेंगे तो पुरानी नौकरी की बात करेंगे। जी दादा बताएं। तो मैंने वहाँ अध्ययन किया, अनुभव किया ऋषिकेश में रह के, जी कि जो हिमालय का हिस्सा उत्तराखंड के नाम से हम लोग जानते हैं, जी इसमें 3 शक्तियां काम करती हैं। जी एक क्षेत्र है उत्तराखंड का जो हिमाचल की तरफ है, जिसे देहरादून की ऊपर की पहाड़ियां हैं, जी जौनसारी संस्कृति कहते हैं, पांडवकालीन समाज है वहाँ। जी वो देवताओं के ही समकक्ष किन्नर शक्तियों का केंद्र है। अच्छा, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तराखंड को आप जान लीजिए कि किस किस तरह से किस शक्ति के साथ ये उनकी परिभाषित है, या कहाँ पर कौन सी इस शक्ति जागृत है। और जो गंगा भागीरथी का क्षेत्र है मंदाकिनी का, जिसे गढ़वाल कहते हैं, ये देवलोक है। तो देवलोक जी गढ़वाल पहला क्या बताया? पहला है जो जौनसार क्षेत्र है, जी जो हिमाचल से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। जी वो देवताओं के ही जो समकक्ष हैं, किन्नर लोग, जी जिनको माता सरस्वती ने कुछ विधाएं दी हैं, जी जी वो उनका प्रभा मंडल है, वहां उनका क्षेत्र है। जी और जो मध्य गढ़वाल है, जी। मध्य उत्तराखंड है, जी जिसे गढ़वाल कहते हैं, जी जी भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा, इसका जो क्षेत्र है, जी। ये देवलोक है। जी देवलोक, अच्छा, देवलोक, देवभूमि कहते हैं। क्या बात। और जो मनुष्यों को जो अपने तप से सिद्धियां प्राप्त करनी है, वो उसके लिए वही जो देवत्व प्राप्त करना है और देवत्व से भी ऊपर जाना है, जी। वो भूमि कुमायूं की भूमि है, हुमायूं की। जिसको सिद्ध लोक कहते हैं। क्या बात। तो जो कुमायूं का क्षेत्र है, ये संतों की तपस्थली है। जी और जो वरदानी लोग हैं, जी वो गढ़वाल में हैं। जी। वरदानी इस ढंग से कह रहा हूं कि वो देवत्व को प्राप्त हैं। जी जी और जो अपनी विधाओं से, अपनी श्रेष्ठता से जिनको कुछ कार्य दिए गए हैं, जी हमारे संस्कृति के हिसाब से किन्नर लोग, उसका ही एक छोर जौनसार क्षेत्र है। जौनसार क्षेत्र तो कुमायूं अनेक सिद्धों की भूमि रहा है। और वहां महाराज जी भी कहते थे, एक प्रकरण है, जी जी गर्ग जा रहा है, गर्ग जा रहा है, गर्ग जा रहा है, वो पहाड़ पे कह रहे हैं गर्ग जा रहा है, गर्ग ऋषि के लिए कह रहे हैं। ये सिद्ध संत जा रहे हैं उसके पीछे, वाद्य यंत्र बजाते हुए महाराज जी ने कहा था सिद्ध संत जा रहे हैं। तो ये आपको उत्तराखंड की जो आध्यात्मिक शक्ति है, किस स्थल पर क्या मिलेगी, कहां पर कौन सा स्थल जागृत है, दादा ने आपको बताया। और ये महाराज जी का बड़ा सौभाग्य रहा मेरे लिए कि वो उत्तराखंड घूमने का मुझे खूब मौका मिला, इसीलिए आपको ये बताया है। और अभी और
सारी बातें आपके मुखारबिंद से आपको बतलवाएंगे या आपके द्वारा बताया जाएगा। आज ले ले विदा? नहीं, ले लेते हैं विदा। दादा भी थक गए होंगे, है ना? करें राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो